8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसे के बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में जलसा किया, जहां इस वक्त ड्रामाई सूरत-ए-हाल सामने आ रही है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के शाम 6 बजे तक जलसागाह पहुंचने और कई अहम रहनुमाओं की तकारीर से पहले ही पुलिस ने स्टेज का कंट्रोल संभाल कर जलसा खत्म करवा दिया है। और इस वक्त सूरत-ए-हाल यह है कि जलसे का स्टेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से खाली है और जलसे के शुरका की अक्सरियत जलसागाह से वापस जा चुकी है, जबकि 6 बजे के बाद से ही पुलिस ने माइक और लाइट्स बंद करवा दी थी और अब से सिर्फ 10 मिनट पहले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जलसागाह पहुंचे हैं। अहम बात यह है कि 6 बजे जलसे का वक्त खत्म होने पर पुलिस के एक्शन के बाद जलसे के इंतजामिया और पुलिस के दरमियान जलसा जारी रखने पर मुज़ाकरात हुए, मगर वो बेनतीजा साबित रहे। बहरहाल आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा कितना कामयाब था और क्या इस जलसे की राह में हुकूमत की जानिब से रुकावटें खड़ी की गई थी या नहीं, इस बारे में हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतजाद दावे सामने आ रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तेहाद अताउल्लाह तारन ने अब से कुछ देर पहले दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा खोदा पहाड़ और निकला चूहा था। अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया है। आप अगर जलसागाह के मनाजिर देखें, एरियल व्यू देखें, तो आपको पता लग जाएगा कि ये तो एक नाकाम तरीन जलसा था, जिनके जलसे में ना लोग आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि बकायदा जो इन्होंने अपने जिलों में ट्रांसपोर्ट दी, वो भी कई हमने देखा है कि वो खाली जलसागाह में पहुंची है। और अली अमीन गंडापुर साहब ने जो जबान इस्तेमाल की और उसके बाद जिस तरह के उन्होंने कहा कि हम पंजाब जा रहे हैं, और पंजाब ने आज सड़कें भी खुली रखी, पंजाब ने रास्ते भी खुले रखे, पंजाब ने सिक्योरिटी भी दी, खोदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ। मजम्मत करना चाहता हूँ, लतीफ खोसा साहब ने चीफ जस्टिस को ओए करके पुकारा और गलत जबान इस्तेमाल की और कहा कि मैं तुझे नहीं मानता और इस तरह की बातें की। तो देखिए, आप इस हद तक ना जाएं। इदारों के खिलाफ, जो आप अदलिया के खिलाफ भी एक महाजराई आपने शुरू की हुई है। जबकि वजीर इत्तेहाद पंजाब अज़मा बुखारी ने दावा किया कि हुकूमत की जानिब से जलसे में कोई रुकावट खड़ी नहीं की गई थी। इसके बावजूद पंजाब से सिर्फ 3000 लोगों ने जलसे में शिरकत की। जहां पर ये इम्प्रेशन और ये रोना धोना और झूठा प्रोपेगेंडा के जो है वो कंटेनर लगाए गए हैं, हमें रोका जा रहा है, हमें जो है वो जलसागाह में पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, ये हू का आलम है। टोटल 3000 बंदा पूरे पंजाब से इस जलसे के अंदर मौजूद है। पंजाब के लोगों का बहुत बहुत हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। फितना, फसाद, इंतशार को रिजेक्ट किया है। आज ये मैं कह सकती हूँ कि पंजाब से PTI का खात्मा हो गया है। दूसरी तरफ शौकत बसरा समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं की जानिब से हुकूमत पर रुकावटें खड़ी करने के इल्जामात लगाए गए और रुकावटें ना हटाने पर जाती उम्रा की तरफ मार्च की धमकी भी दी गई। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने जलसे से खिताब में हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि आईनी अदालत के क़याम का मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट से सजा दिलवाना है। ये मकसद इनके दो हैं, एक ये कि PTI को बैन किया जाए और अदालत से हुक्म लिया जाए, इस कठपुतली अदालत से जो ये बनाने चली है हुक्म लिया जाए, और दूसरा इरादा इनका ये है कि इमरान खान को फौजी अदालत से सजा दिलाई जाए, क्योंकि ये नाकाम हो चुके हैं। जो हमारी आम अदालतें हैं, आईनी अदालतें हैं, उनके सामने इनके तमाम मुकदमे खत्म हो चुके हैं। आज के जलसे पर नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों का मौक़िफ़ शामिल करेंगे, लेकिन पहले हमारे नुमाइंदे आज़म मलिक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जलसागाह से बहुत करीब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज़म, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले हमने जो विजुअल्स देखे हैं, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब अब पहुंचे जलसे में, जबकि जलसा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। जी फिलहाल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस वक्त मैं जलसागाह के अंदर मौजूद हूं। अगर हम जलसागाह की बात करें तो ये जलसागाह जो थी मवेशी मंडी काना के करीब जो है ये मंडी है, ये लाहौर से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर फासले के ऊपर है, यानी कि ये लाहौर का हिस्सा ही है। अगर आप यहाँ पर आना चाहें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप पहुँच नहीं सकते, लेकिन ये एक जगह दूर दराज थी। अभी इसको अगर बात करें तो जलसागाह बिल्कुल खाली हो चुका है। तकरीबन 6 बजे के करीब शदाद जो SOPs तय हुए थे गुज़श्ता रात अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और DC लाहौर के दरमियान, उसमें यही था कि 3 से 6 बजे तक का वक्त दिया गया था और कहा गया था कि हर सूरत 6 बजे आपको इस अपनी तकरीरों को और अपने जलसे को वाइंड अप करना है। अगर आपने इस दौरान जलसे को वाइंड अप ना किया तो हम इंतजामिया इसके ऊपर हरकत में आएगी। तो 40 के करीब शदाद जो SOPs थे उनको दिए गए थे, और जो आलिया हमजा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, उन्होंने एक एफिडेविट दिया था और ये कहा था
कि इंतजामिया जो कह रही है उस पर अमल किया जाएगा। इस वक्त रात दिन बात की जाए, अली अमीन गंडापुर यहाँ पर पहुंचे हैं वज़ीर आला KP, लेकिन इस वक्त तो जलसा का बिल्कुल ऐसे है सुनसान मंजर पेश कर रही है। तमाम लोग जो यहाँ पर आए थे मुख्तलिफ इजलास से, मुख्तलिफ जगहों से, अब वो वापसी की तरफ रवां दवा हैं। तो इस वक्त जलसागाह तो बिल्कुल खाली नजर आ रही है। और ये जरा बताइएगा, 6 बजे फौरन ही इंतजामिया जो है पहुंच गई जलसागाह पर और जलसा को बंद करवाने के लिए वहां पर, क्योंकि ये भी बाद में खबर आई थी कि मुज़ाकरात भी हुए हैं जो जलसा इंतजामिया उनसे और जो लाहौर की इंतजामिया है उनके साथ। देखिए साहब, जब कल ये मुज़ाकरात हो रहे थे DC लाहौर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के दरमियान, तो तभी ये चीज़ फाइनल कर ली गई थी और इंतजामिया इसके ऊपर बड़ी स्ट्रिक्ट थी। और इंतजामिया का कल से ये कहना था कि वो किसी भी सूरत 6 बजे के बाद इन लोगों को जगह नहीं देंगे वहाँ पर रुकने के लिए। और जैसे ही आज जलसा, देखिए साहब, जलसा जो शुरू होना था, जब गुज़श्ता रात ये मुज़ाकरात हुए तो यही कहा गया था कि आप अपने जलसे को 6 बजे तक वाइंड अप करें। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे को 6 बजे तक वाइंड अप करना होता तो एटलीस्ट 3 से 6 जो टाइम था उस वक्त जलसा शुरू कर लिया जाता, तो 6 बजे तक वाइंड अप होना था। लेकिन 6 बजे अभी तक जो मरकजी क़यादत थी, उमर अयूब और उनके साथ साथ हमाद अजहर के अलावा कोई भी जो लोग थे वो यहाँ पर नहीं पहुंचे थे। जो ही 6 बजे 6 से 6:30 बजे के दरमियान जो माइक के ऊपर अनाउंसमेंट जारी थी, वहां पर पुलिस के लोग पहुंचे और उन्होंने वो जो DJ था उसे कहा कि आप अनाउंस करें कि अब जलसे का टाइम खत्म, आपने जो करना था, यही अल्फाज है, आपने जो करना था कर लिया, अब आपकी छुट्टी हो गई है। जो ही ये अल्फाज दोहराए गए स्पीकर के ऊपर। ठीक, और इस दौरान क्या तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है, तमाम लोगों को तकारीर का मौका मिला या नहीं मिल सका? नहीं शहजाद, बिल्कुल तकरीर का मौका तो मिल ही नहीं सका। इंतजार किया जाता रहा। अली अमीन गंडापुर यहाँ पर पहुंचेंगे, वो आएंगे, तकरीर करेंगे। मरकजी क़यादत जो थी वो स्टेज के ऊपर थी, जैसे सलमान अकरम राजा ने तकरीर की, उसके बाद फैसल जवेद वहाँ पर पहुंचे। जहाँ तक आप अभी बात कर रहे थे कि जो रास्ते थे वो कितने बंद थे, अगर हम लाहौर की साथ बात करें तो मीनार पाकिस्तान को तो जाहिर है उन्होंने कार्डन ऑफ किया था, गुज़श्ता रोज उसको बंद कर दिया था। लेकिन अगर हम फिरोजपुर रोड से उस जलसागाह तक पहुंचे तो उन रास्तों पर कंटेनर जरूर खड़े थे, लेकिन किसी भी जगह पे हमें जो थे वो रास्ते बंद नजर नहीं आए। लोग मोटरसाइकिलों पे, चिंची रक्षों पे, वैन्स के जरिए और पैदल भी कई लोग जहां पर जाहिर है इसका मतलब कंटेनर खड़े थे, रास्ते बंद नहीं थे, इसका मतलब मोटरसाइकिलें जा सकती थी, गाड़ियां नहीं जा सकती थी, एग्जैक्टली क्या था? नहीं शहजाद, ऐसा नहीं था। मैं अपनी गाड़ी पे 2 दफा जलसागाह गया और 2 दफा वापस आया, बल्कि अपनी गाड़ी के ऊपर ही मैं जहां पर ये जलसा था यानी कि रिंग रोड के ऊपर वहां तक गया। लेकिन जाहिर है रास्ता छोटा था, गाड़ियां ज्यादा थी, ट्रैफिक का दबाव ज्यादा था, जिस वजह से ट्रैफिक ब्लॉक जरूर थी। कंटेनर जरूर खड़े थे साइड्स के ऊपर। अगर हम लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों की बात करें तो वहां पर भी कंटेनर खड़े थे, लेकिन लाहौर के अंदर हमें वो जो एक जैम नजर आता है कि सड़कें ब्लॉक कर दी गई, कंटेनर्स खड़े हैं, लोग आ जा नहीं रहे, ऐसी कोई चीज नहीं थी। कंटेनर खड़े जरूर थे लेकिन रास्ते थे, आप अपनी गाड़ी के जरिए, बल्कि जो बड़ी गाड़ियां थी उन पे भी जा रहे थे आप। ठीक है, बहुत शुक्रिया आजम मलिक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया।